हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। लास्ट काफी दिनों से ट्रेडर्स कोई वीडियो नहीं आया है। यहाँ पे ट्रेडर्स काफी फ्लड भी है और यहाँ पे बिजली का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में भी ट्रेडर्स थोड़ा बहुत वीडियोस कम आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके, जितना कर सकूं रेगुलर वीडियो डालने की, पर यहाँ पे थोड़ा स्थिति खराब है ट्रेडर्स। तो अगर हम मार्केट को देखें ट्रेडर्स, तो मार्केट बैंक निफ्टी में अपना ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। हम कोशिश करेंगे ट्रेडर, अगर हमें कोई बुलिश ट्रेड मिलता है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मार्केट आज पूरा दिन से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, पर हम यहाँ पे रेंडमली कहीं पे हम लोग एंट्री कर ले वो भी सही नहीं होगा ट्रेडर्स। यहाँ पे मार्केट फिबोनाची 0.6 से सपोर्ट तो ले रहा है, हम वेट करेंगे अभी। ट्रेडर्स, हमें इस लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा, अगर इनका स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनता है, तब हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इंतजार करेंगे। बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री बनाने का ट्रेडर्स मेन रीजन ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम ट्रेंड के साथ रहे। इसीलिए मुझे मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में है, क्योंकि ज्यादातर लोग ही यहाँ पे सेलिंग करने का सोचेंगे कि मार्केट काफी ऊपर है, अभी सेल कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। व्यू जनरली ऐसा बनता है। तो इसलिए हमारे लिए हमेशा बेटर होता है कि हम ट्रेंड के साथ रहे। इसीलिए मुझे बुलिश ट्रेड लेना है। ये कॉल का चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ का स्टॉप लॉस अगर क्लियर हो जाएगा तब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए। अभी वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे ट्रेडर्स देखिए, जैसे कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, और इसी ट्रेंड को अप ट्रेंड को यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे जो स्लोप है ये ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा है, ठीक है। तो दिस शोज ए बुलिश डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में जाए। अगर मान लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन होता, तब सेलिंग करना सही रहता है कि वो डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे कि इसका स्लोप ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड में जाए, दैट वुड मेक मोर सेंस। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए बड़ा बड़ा कैंडल रेड बनता रहेगा और हम यहाँ पे रेंडमली एंट्री बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हम वेट करेंगे एक अच्छे सेटअप अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे कि अभी यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो रहा है और यहाँ पे अभी अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट लेगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, तभी हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाएंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट फिर से उसी लेवल के आसपास यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बना लेंगे। मेन रीजन ये है ट्रेडर्स, मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हमें ट्रेंड के साथ ही जाना है। यहाँ पे हम 200 मूविंग एवरेज को 15 मिनट के चार्ट में भी देखें अगर, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे ऊपर में है, तो हर सबको यहाँ पे सेलिंग करने में ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट होंगे और ज्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अपना। रीजन वही था ट्रेडर्स, हमें यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनानी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची को लगा के देखें, यहाँ पे 0.3% के फिबोनाची के लेवल से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना 200 मूविंग एवरेज भी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ले, वही सही रहेगा। और क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने अभी अगर हम देखें लास्ट जो स्विंग था सुबह का, उसी स्विंग से मार्केट ने यहाँ पे फिर से अपना से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। तो कम से कम मार्केट को यहाँ के जो सेलर्स है इनको टारगेट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं ट्रेडर्स अभी क्या होता है। मार्केट थोड़ा बहुत हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। देखते हैं ये मूव हमें कितना कितना हमें ये मूव मिलता है। विल वेट एंड सी। अभी मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, तो अभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तब हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। अपना स्टॉप लॉस सिस्टम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे। हम स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स के आसपास रखेंगे ट्रेडर्स, जो कि हमारा जनरल स्टॉप लॉस होता है। हम अराउंड इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ट्रेडर्स अभी। हम यहाँ पे ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करेंगे ये जो लेवल है, इस लेवल का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम अराउंड इस जोन में अपना, अगर मार्केट जब आएगा इस जोन में, तब हम अपना टारगेट बुकिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। मार्केट इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट को इस लेवल तक मार्केट को ट्रेवल करना चाहिए। अभी देखते हैं ट्रेडर्स, मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखते हैं ये मूव कंटिन्यू होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स होंगे। मार्केट ने सुबह जिस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे जो सेलर्स होंगे इनके स्टॉप लॉस इस जोन में पड़ा हुआ होगा। तो मार्केट इधर का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट को ट्रेवल करना चाहिए इस लेवल पर। देखते हैं ट्रेडर्स, अभी तो दूर है। जब प्राइस ट्रेडर्स ऐसे पोजीशन में होता है, तब हम बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप अभी प्राइस को यहाँ पे देखो, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज से दूर है, ठीक है। अपना 200 मूविंग एवरेज, 20 और ये सारे मूविंग एवरेज से दूर है। ऐसे में नया पोजीशन बनाना रिस्की होता है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करेगा, यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर, जितना हो सके हम जब बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाए, तो जितना हो सके 200 मूविंग एवरेज, 28 मूविंग एवरेज के अगर आसपास होता है तब सही होता है। और वैसे ही अगर अगर मान लीजिए अगर हमें जब सेलिंग करना होता है, जब सेलिंग करना होता है, तो मान लीजिए जैसे कि ऐसा सिचुएशन होता है, तो हमें सारे मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्राइस हमेशा मूविंग एवरेज के पास मूव करने का कोशिश करता है, ठीक है। ये मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बात बोल रहा हूँ।
ऐसे पोजीशन में हम नया बाइंग पोजीशन बनाए, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक और इशू है। यहाँ पे पुट साइड में जितने सारे स्टॉप लॉस थे, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पुट डायरेक्शन में जो स्टॉप लॉसेस थे, ये स्टॉप लॉस यहाँ से क्लियर हो गए, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ही सकता है। तो यहाँ पे अभी और स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है जिनको हंट करने मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत ट्रेल कर लेंगे। अभी उतना बड़ा स्टॉप लॉस अभी दे इसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप, अगर मार्केट रिवर्स कर लेता है तो हम अभी एक छोटा स्टॉप लॉस देके यहाँ से निकल जाए। मार्केट ऐसा जरूरी नहीं है कि बस स्टॉप लॉस को ही हंट करता है। मार्केट कैन कंटिन्यू, बट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करे, बिकॉज यहाँ पे पुट के चार्ट में जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर चुका है। जैसे कि ट्रेडर्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का पुट का चार्ट में जो स्टॉप लॉसेस है ये सारे क्लियर हो चुका है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे ओनली मोटिव नहीं हो सकता मार्केट का यहाँ पे नीचे जाना, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे अपने पुट के चार्ट का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर कर लिया है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ही सकता है। पर मैं यहाँ पे बस रेंडमली बस इस वजह से अपना एग्जिट ले लूँ, ये भी कोई सेंसिबल चीज़ नहीं होगा। और साथ ही साथ मैंने इस ट्रेड में इतना स्टॉप लॉस लेके एंट्री बनाया था, तो यहाँ पे अगर मैं रेंडमली एग्जिट ले लूँगा तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड भी नहीं बनेगा। और यहाँ पे बस इस रीज़न के अलावा मेरे पास और कोई ऑब्जेक्टिव रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँ। तो मैं इस ट्रेड को इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस सारा क्लियर हो चुका है। पर मैं यहाँ पे वेट करूंगा, क्योंकि ना ही मेरा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बुक करना बनता है, और यहाँ पे मेरे पास ये रीज़न, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रीज़न नहीं होगा यहाँ से मुझे एग्जिट लेना। दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज अ वेरी एब्रप्ट मूव ट्रेडर्स, ऐसा मूव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यहाँ पे जितने बायर्स हैं, इनका स्टॉप लॉस क्लियर करने के बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल ये फॉर्म हो रहा है। ऐसा जो कैंडल होता है ट्रेडर्स, यही मार्केट का अनसर्टेनिटी होता है। इस कैंडल का हम जैसे ट्रेडर्स कुछ कर नहीं सकते, और ऐसे कैंडल अचानक बनता ही है स्टॉप लॉस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट, यहाँ पे टॉप में है और यहाँ पे अचानक इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है। द लाइकलीहुड ऑफ मार्केट के यहाँ से फॉल कर जाए, इसका चांस बहुत कम है। यहाँ पे ट्रेडर्स मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत और ट्रेल करूंगा। मार्केट का नीचे आने का चांसेस कम है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे बड़ा कैंडल फॉर्म किया है, तो मार्केट यहाँ पे एब्रप्टली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हालांकि मार्केट का यहाँ नीचे आने का चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये सब कैंडल फॉर्म ही होता है यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया हो इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। पर अगर मार्केट नीचे आता है, मार्केट का कुछ भरोसा तो है नहीं, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो हमने अपना रिस्क को यहाँ पे और कम कर लिया है। चलिए आ रहा है मूव, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस को निकालेंगे। अभी इस ट्रेड में लॉस बुकिंग नहीं करेंगे ट्रेडर्स, देखते हैं मार्केट कितना ये कंटिन्यू करता है कि नहीं। आप लोग अपना चलिए ट्रेडर्स, इस ट्रेड में हमारा एग्जिट यहाँ पे हो चुका है। हमने इस ट्रेड में 9600 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे ट्रेडर्स एक ही फ्लो में मार्केट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट का लास्ट जो स्विंग है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट और अपने मूविंग एवरेज से भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा दूर है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस कर ही सकता। हमारे रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट मिल गया है, तो हमने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। तो आज के दिन हमने प्रॉफिट किया है 9600 का। हमने ट्रेड में एंट्री बनाया था 1255 को, हमारा एग्जिट हुआ है 1323 को। अभी यहाँ पे ट्रेडर फ्लड का थोड़ा बहुत इशू है, यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है और फ्लड है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे बिजली हमेशा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कुछ दिन हो सकता है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं हर रोज वीडियो बना पाऊँ, पर हो सकता है कि हर दिन वीडियो ना बने। आई विल कीप यू अपडेटेड ट्रेडर्स, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।